साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और वो सारे वीडियो जो है आराम से देखो। देखो, जो हमारा पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। यानी जो हमें नीचे भिन्न दी गई है, ये सारी भिन्नें, उनको हमें किस में बदलना है? दशमलव में बदलना है। और दशमलव में कैसे आएगी? भाग देकर, है ना। यानी हमें क्या करना है? अंश में हर का भाग देना है और इन सभी को दशमलव रूप में बदलना है। और आगे प्रश्न कह रहा है, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमने जो है सबसे पहली जो वीडियो है इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली, उसमें हमने पढ़ा था कि जो दशमलव प्रसार होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। शांत में क्या होता है कि जब हम अंश में हर का भाग देते हैं और शेषफल हमारा जब 0 आ जाता है, तब जो दशमलव प्रसार होता है उसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और अशांत में क्या होता है? जब शेषफल हमारा कभी भी 0 नहीं आता, है ना। तो ऐसी स्थिति में हमें दो प्रकार के दशमलव प्रसार देखने को मिलते हैं। पहला है अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार और दूसरा है अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो इस प्रश्न में जो है हमें केवल ये दो दशमलव प्रसार समझने हैं, एक तो शांत और दूसरा अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। अब कैसे समझना है, इसको ध्यान से समझना। जैसे पहला प्रश्न है 36/100, यानी हमें क्या करना है? 36 में 100 का भाग देना है और फिर इसका दशमलव प्रसार निकालना है। अगर शेषफल 0 आता है तो दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत, और अगर 0 नहीं आता है तब दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 36 में 100 का भाग देंगे। तो हमें पता है कि 36 में 100 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। जब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। अब हम 100 का पहाड़ा बोलेंगे तो कितनी बार बोलेंगे पहाड़ा? 3 बार। 100 त्रिया 300, नीचे लिखेंगे 300 को। अब घटाएंगे 0, 6 और ये 0। अब देखो वापस भाग नहीं जा रहा है क्योंकि पहले से पॉइंट लगा हुआ है, तो हम अपने हिसाब से यहाँ 0 लगा सकते हैं। अब 100 का पहाड़ा बोलेंगे 6 बार। 100 छंग 600, है ना। अब 600 में से 600 गया, शेषफल क्या बचा? 0। अब क्योंकि हमारा शेषफल क्या आ गया? 0 हो गया, इसलिए हमारा जो ये दशमलव प्रसार आया है वो कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। तो हमने जब इसका भाग दिया तो हमारा उत्तर क्या आया? 0.36, है ना। तो ये जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है? शांत दशमलव प्रसार। इसमें देखो दूसरा प्रश्न है, एक में हमें क्या करना है? 11 का भाग देना है। तो हम क्या करेंगे? 1 में 11 का भाग देंगे। अब भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक दशमलव लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी देखो हमारा जो यहाँ पर अंश है वो अभी भी छोटा है ना। तो अब क्या करें? यहाँ पर एक हासिल टूटी 0 लगाएंगे, तो अब यहाँ हम एक 0 और लिख सकते हैं, ठीक है। यानी पॉइंट लगाने के बाद केवल हम एक 0 ही लिख सकते हैं, और अगर तब भी वो संख्या छोटी है तब हमें हासिल टूटी 0 लगाकर एक 0 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब हम 11 का भाग देंगे तो 11 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार। 11 9 99, है ना। अब घटाएंगे तो देखो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पर बचेगा 0, यानी कुल मिला के कितना बचा? 1 बचा। अब पहले से पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 लगा सकते हैं, लेकिन देखो संख्या छोटी है तो हम क्या करेंगे? एक 0 और लगाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पर हासिल टूटी 0 लगाना पड़ेगा। अब वापस हम 11 का भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार। 11 9 99, 100 में से 99 गया, कितना बचा? 1 बचा। फिर से पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक 0 लिख सकते हैं, है ना, लेकिन संख्या छोटी हो रही है तो अब क्या करें? एक 0 लगाओ यहाँ पर, तो हम यहाँ भी एक 0 लगा सकते हैं। 11 का पहाड़ा बोलेंगे 9 बार, तो आएगा 11 9 99, घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। अब ये पैटर्न जो है हमें बार बार यही मिल रहा है, शेषफल जो है वो हर बार 1 आ रहा है ना। और हमें देखो यहाँ भागफल में 0 9 0 9 0 9 ये हर बार मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो हमें दशमलव प्रसार मिल रहा है जिसमें शेषफल कभी 0 नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, है ना। तो जब हमने इसका प्रसार किया तो हमें उत्तर क्या मिला? 0.09 09 09, और ये बार बार मिल रहा है अपने को, है ना। तो देखो आप भाग साइड में कर लेना, मैं यहाँ सीधा उत्तर लिख देता हूँ। तो इसका जो दशमलव प्रसार हमें मिला वो कैसा है? अनवसानी आवर्ती,
ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखो, ये हमारे पास एक मिश्र भिन्न है, तो पहले हम इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलना? 8 का पहाड़ा 4 बार बोलना और फिर इसमें 1 जोड़ना। तो देखो 8 चौक 32, 32 और 1 33, तो ये सरल भिन्न क्या हो जाएगी? 33/8, है ना। अब हम क्या करेंगे? 33 में 8 का भाग देंगे और इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर 33 में 8 का भाग दे देता हूँ। तो 8 चौक 32 होता है, 33 में से 32 गया, बचा 1 लगाएंगे। अब देखो संख्या छोटी है तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ आएगा 0, भाग देंगे 8 एकम 8, ठीक है। घटाएंगे कितना बचेगा? 2, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। 8 दूनी होता है 16, घटाएंगे तो आएगा 4, पॉइंट लगा हुआ है 0, भाग देंगे तो 8 और 5 40, है ना। अब देखो 40 में से 40 गया, शेषफल क्या बचा? 0। अब क्योंकि हमारा शेषफल 0 आ गया है ना, इसलिए ये कैसा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। और इसका जब हमने भाग दिया तो उत्तर क्या आया वो यहाँ लिख दो। क्या उत्तर आया? 4.125। अब क्योंकि शेषफल 0 आ गया तो ये हमारा जो प्रसार है वो कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3/13। हमें क्या करना है? 3 में 13 का भाग देना है। ऊपर कर देता हूँ। देखो भाग नहीं जा रहा है क्योंकि ये संख्या छोटी है, तो क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, यहाँ आएगा 0। अब हम भाग दे सकते हैं, तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, है ना। शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा 4, पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। 13 39 होता है तो भाग गया 3 बार, आएगा 39। 40 में से 39 गया तो शेषफल हमारा कितना बचा? 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 लिख सकते हैं। लेकिन देखो 0 लिखने के बाद भी यहाँ है 10 और यहाँ है 13, यानी अभी भी ये संख्या छोटी है। तो अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा? बड़ा बनाना पड़ेगा। तो बड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हमें एक 0 और लिखना पड़ेगा, लेकिन शर्त क्या होगी? हमें यहाँ भी एक 0 लगाना पड़ेगा, है ना। अब हम भाग देंगे तो 13 साते कितना होता है? 91, तो 7 बार भाग जाएगा और यहाँ आएगा 91। अब 100 में से 91 गए, कितना बचा? 9, दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। 13 छंग होता है 78, है ना। घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 7 गया 1, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ हम कितना क्या लगा सकते हैं? 0 लगा सकते हैं। 13 नम 117 होता है। कितना होता है? 117, ठीक है। घटाएंगे 10 में से 7 गया 3 और 11 में से 11 गया 0। अब क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा 0, भाग देंगे 13 दूना 26, ठीक है। वापस कितना बचेगा? 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0। 13 39, ठीक है। फिर वापस कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब आप देखो ध्यान दो, यहाँ पर क्या आया? 30 आया और 30 पहले से हमारे पास आया हुआ है। 30 के बाद क्या आया? 40 आया, है ना। अब 40 के बाद क्या क्या लिखना पड़ेगा? हमें नीचे 100 लिखना पड़ेगा। तो अब ये भाग जो है लगातार जाता रहेगा, है ना। यानी हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे ऐसे, यानी ये भाग लगातार जाता जा रहा है और हर बार क्या आ रहा है? हर बार ये संख्या हमें मिल रही है, ठीक है। 0.230769 और वापस हम भाग देंगे तो हमें वापस यही मिलेगा 230769। हर बार हमें यही संख्या मिलती रहेगी और शेषफल हमें कभी भी 0 नहीं मिलेगा, है ना। तो ये जो दशमलव प्रसार है वो क्या है? अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो मैं यहाँ दशमलव प्रसार लिख देता हूँ इसका 0.230769 और वापस यही संख्या आएगी। मैं इसी को 2 बार लिख देता हूँ, है ना। 230769 और यही संख्या जो है लगातार बार बार आ रही है। तो अब ये कैसा दशमलव प्रसार है? अनवसानी आवर्ती। समझ आया? अब देखो 5वां प्रश्न 2/11। हम क्या करेंगे? 2 में 11 का भाग देंगे। अब भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाएंगे और जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। अब देखो 11 एकम 11, भाग कितनी बार गया? 1 बार गया। 20 में से 11 गया, कितना बचा? 9, पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा। 11 8 88 होता है ना। फिर घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 8 गया 0 और पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ क्या आएगा? 0, वापस भाग जाएगा 11 एकम 11, एक बार भाग जाएगा और बचेगा कितना? 9 बचेगा। अब पॉइंट लगा हुआ है तो वापस यहाँ क्या आ जाएगा? 0, भाग देंगे 11 8 88।
तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हर बार जो है शेषफल मेरा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। और भाग जो है 1 8 1 8 1 8 ऐसे लगातार जा रहा है, और शेषफल हमें कभी भी 0 नहीं मिलेगा इसमें, है ना। तो ये कैसा दशमलव प्रसार हो गया, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। तो यहाँ हम इसका प्रसार लिख देते हैं 0.1818, और ये लगातार चलता जा रहा है। कैसा दशमलव प्रसार है ये, अनवसानी आवर्ती। अगले प्रश्न में देखो 329/400, यानी हमें 329 में 400 का भाग देना है। मैं यहाँ दे देता हूँ 329 में 400 का भाग, ठीक है। तो देखो भाग यहाँ नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0। अब हमें 4 का पहाड़ा याद रखना है और उसके साथ 2 0 लगाना है ना। तो यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर लगभग 32 है, और 4 के पहाड़े में 32 कब आता है, 8 चौक 32, यानी 4 आठे 32, 8 बार पहाड़े बोलने पर, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 32, और पीछे आ जाएगा 2 0। अब शेषफल में कितना बचा, 90 बचा, है ना। अब क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 2 बार हम पहाड़ा बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। फिर यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 100 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है तो 0 आ जाएगा। भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो भाग कितनी बार देंगे, 2 बार देंगे, क्या आएगा, 800 आएगा। फिर शेषफल कितना बचा, 200 बचा, ठीक है। अब भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगा हुआ है, 0 आ जाएगा। अब देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, चारों पंजे 20, 20 मतलब 2000, है ना। तो भाग गया 5 बार, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। यानी 400 का आप 5 से गुणा करना, कितना आएगा, 2000 आएगा। बात समझ में आई। अब 2000 में से 2000 गया, कितना बचा शेषफल, 0। यानी ये शेषफल यहाँ पर 0 आ गया, इसलिए ये जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है ना। तो यहाँ इसका हम दशमलव प्रसार लिख देते हैं 0.8225, और दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 और इसके ऊपर बार का निशान, यानी ये जो संख्या है ये बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। यानी हमें भाग बिना दिए इनके दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें 1/7 का दशमलव प्रसार दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो है 2/7, क्या इसको मैं 2 गुणा 1/7 नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ। वापस 2 का 1 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2/7 मिल जाएगा। अब देखो 2 का 2 हो गया, गुणा 1/7 का मान हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं मान रख देता हूँ 0.142857। यानी हमें क्या करना है, इसको 2 से गुणा करना है। जैसे ही गुणा करूंगा मुझे 2/7 का दशमलव प्रसार मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर बार का निशान है। चलो गुणा करते हैं। 2 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, हासिल का 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, और फिर आगे क्या है, पॉइंट। इसको मैं थोड़ा पीछे लिख देता हूँ, है ना। क्या आंसर आया था, 0.285 714, यही आया था ना। चलो ठीक है, इसके ऊपर भी बार लगाना है। अब हमें चाहिए 3/7 की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसे हम 3 गुणा 1/7 लिख सकते हैं, है ना। वापस 3 का गुणा करेंगे तो हमें 3/7 मिल जाएगा। अब देखो 3 गुणा 1/7 की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है, 0.142857, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, बार का निशान। 3 का गुणा करेंगे तो 7 3 21, हासिल के 2, 5 3 15, 15 और 2 17, हासिल का 1, 8 3 24, 24 और 1 25, हासिल के 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 3 चौक 12, हासिल का 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, और आ जाएगा पॉइंट, और यहाँ लग जाएगा 0, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार का निशान। इसमें भी ऐसे ही करना है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/7। अब हमें 1/7 की वैल्यू लगानी है, तो 1/7 क्या है,
1/7 हमारे पास है 0.142857 और ऊपर बार का निशान। गुणा करेंगे तो देखो 7 चौक 28, हासिल के 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, हासिल के 2, 8 चौक 32, 32 और 2 34, हासिल के 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, हासिल का 1, 16 और 1 17, हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5। उत्तर क्या आ जाएगा 0.571482 और ऊपर बार का निशान। फिर है 5/7, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 1/7 है ना। तो अब हमें किसका गुणा करना है 5 का। 1/7 की वैल्यू है 0.142857। गुणा करेंगे तो देखो 7 पंजे 35, हासिल के 3, 5 25, 25 और 3 28, हासिल के 2, 8 पंजे 40 और 2 42, हासिल के 4, 5 दूनी 10 और 4 14, हासिल का 1, 5 चौक 20, 20 और 1 21, हासिल के 2, 5 एकम 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0.714285 और इसके ऊपर किसका निशान बार का निशान। इसी प्रकार हम 6/7 को क्या लिख सकते हैं 6 × 1/7। तो 6 यहाँ हो गया गुणा 1/7 क्या है 0.142857 और इसके ऊपर बार का निशान। गुणा करेंगे 6 का तो 7 छंग 42, हासिल के 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 34, हासिल के 3, 6 × 2 48, 48 और 3 हो जाएगा 51, हासिल के 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 हो जाएगा 17, हासिल का 1, 6 चौक 24, 24 और 1 25, हासिल के 2, 6 एकम 6, 6 और 2 8। ये हो जाएगा 0.857142। तो हमने क्या करा, हमने बिना भाग दिए इन सभी का जो है उत्तर निकाल दिया। ठीक है, हमारे पास जो है 1/7 का मान था तो हमने क्या करा 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का क्या करा मान लेके आ गए। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q हमारा 0 नहीं है और हमें ये संख्या दी हुई है, इनको हमें क्या करना है P/Q के रूप में बदलना है, बट्टे के रूप में लाना है इनको। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न है 0.6 के ऊपर बार, बार का मतलब ये है कि ये 6 जो है वो लगातार आता जा रहा है। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.666 ... ठीक है, यानी डॉट का मतलब ये 6 जो है वो लगातार आता जा रहा है। अब इसको जो है हमें P/Q के रूप में लिखना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि इसको अगर हमें P/Q के रूप में बदलना है तो इसे हमें क्या मानना पड़ेगा x मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 0.666 ... ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब क्या करना, अब हमें इस पॉइंट को एक कदम इधर लाना है। अब ये पॉइंट एक कदम इधर कब आएगा, जब मैं इसे 10 से गुणा करूंगा। और समीकरण का रूल्स है, क्योंकि बराबर का निशान है, ये हमारी क्या बन गई एक समीकरण बन गई। समीकरण का नियम क्या है कि अगर आप एक पक्ष में 10 का गुणा करते हो तो दूसरे पक्ष में भी आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, यानी हमें 10 का गुणा करना है। तो इस साइड में ये x है तो ये हो जाएगा 10 गुणा x बराबर ये हो जाएगा 10 गुणा 0.666 ... अब गुणा करेंगे तो 10 गुणा x क्या हो जाएगा 10x, और जैसे ही हम इसका 10 का गुणा करेंगे तो ये जो पॉइंट है एक कदम यहाँ, यानी ये हो जाएगा 6.666। तो इसे हम लिखेंगे 6.666 ... ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो 6.666 है ना, इसको हमें 0.66 के रूप में बदलना है। क्यों बदलना है, क्योंकि अगर मुझे ये चीज़ मिल जाती है तो इसे मैं क्या मान सकता हूँ x मान सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर जो है 0.666 लाना है। तो ऐसा क्या करूँ कि मुझे यहाँ 0.66 मिल जाए, है ना। तो क्या मैं इसको 6 + 0.666 लिख सकता हूँ क्या, है ना, क्योंकि जब मैं इसमें 6 जोड़ूंगा तो मुझे वापस क्या मिलेगा 6.666 मिलेगा, यानी मैं ऐसा कर सकता हूँ। और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि मुझे वापस जो ये x मैंने माना है 0.666 ये मुझे यहाँ पर लाना है, यानी इसकी जगह मुझे क्या लिखना है x लिखना है। बात समझ आ गई, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। और इधर क्या है 10x है। ठीक है, अब क्या होगा 10x बराबर
6 प्लस 0.66 की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। समझ आया। अब इस x को मुझे उधर भेजना है, तो ये प्लस का x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 6। अब हम घटाएंगे तो 10x में से 1x गया, कितना बचा, 9x बराबर 6। अब यहाँ 6 गुणे में है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, बट्टे में। तो ये हो जाएगा x बराबर 6/9। इन दोनों में 3 का पहाड़ा है, तो इन दोनों को मैं 3 से विभाजित करूँगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो x मुझे क्या मिला, 2/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मैंने इस संख्या को किस में बदल दिया, p/q के रूप में बदल दिया। यही हमारा क्या है, आंसर है। सेकंड है 0.47 के ऊपर बार, यानी जो बार है वो 7 के ऊपर है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.4777 डॉट डॉट डॉट, यानी 7 बार आएगा। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, x मानना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, माना x बराबर 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को एक कदम आगे भेजना है। तो ये एक कदम आगे कब जाएगा, जब मैं दोनों तरफ 10 का गुणा करूँगा, है ना। तो यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, यानी अब हमें जो है 10 का गुणा करना है। तो ये जब मैं यहाँ 10 का गुणा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और जब मैं यहाँ 10 का गुणा करूँगा तो ये पॉइंट जो है एक कदम आगे चला जाएगा। तो जब ये आगे चला जाएगा तो ये होगा 0.4777, यानी अब इस जीरो को हम हटा सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना। तो ये हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। समझ आया। लेकिन देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, x बनाना है, लेकिन x नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला, क्योंकि x हमने क्या माना, 0.477, है ना, जबकि यहाँ क्या आ रहा है 4.777, जो मैच नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें, अब इसके आगे हमें समीकरण नंबर 2 मानना है। अब इस समीकरण 2 में क्या करना है, फिर से 10 का गुणा करना है। फिर से क्या करना है, 10 का गुणा करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या लाना है, मुझे यहाँ पर 0.477 लाना है, जो मुझे यहाँ मिलने वाला नहीं है। तो हम इसको आगे करते हैं, क्या पता हमें समीकरण 2 मिल जाए। समझ आया ना। तो फिर से हमें क्या करना है, समीकरण 2 के दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, यानी अब हमें वापस 10 का गुणा करना है दोनों तरफ समीकरण 2 में। ठीक है, तो जब यहाँ 10 का गुणा करूँगा तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100x, है ना। तो ये हो जाएगा 100x बराबर, जब यहाँ 10 का गुणा करूँगा तो ये पॉइंट फिर से एक कदम आगे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 47.777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो क्या आपको समीकरण 1 मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। यहाँ मिल रहा है 0.477 और यहाँ मिल रहा है 47.777। क्या आपको समीकरण 2 मिल रहा है, क्या समीकरण 2 भी हमें नहीं मिल रहा है। तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा। अब कुछ क्या सोचना है, क्या मैं इस 47 में से 4 घटा देता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। कैसे, तो अब देखो 100x बराबर क्या, इसे मैं लिख सकता हूँ 43 प्लस 4.777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी मैंने क्या करा, इसमें से 4 को हटा दिया, घटा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 43, और वो 4 मैंने किस में जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया, ये हो गया 4.777। जब इन दोनों के वापस जोड़ूंगा मैं तो मुझे वापस ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे या तो समीकरण 1 लानी है या फिर 2 लाना है। तो 2 मुझे मिल रहा है, देखो यहाँ पर 4.777। इसको मैं क्या मान सकता हूँ, इसको मैं 10x मान सकता हूँ, और जब मैं इसको 10x मानूंगा तो ये मेरा सरल हो जाएगा। समझ आया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी जगह 10x लिखूँगा, है ना। तो ये हो जाएगा 100x बराबर 43 प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। समझ आया ना। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या करना, इस 10x को हमें उधर भेजना है। तो ये हो गया 100x, 10x उधर जाएगा तो माइनस का 10x, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का,
बराबर 43। 100 में से 10 गया, कितना बचा? 90x बराबर 43। अब यहाँ 90 किस में है? गुणे में है, उधर जाएगा बट्टे में। x बराबर 43 बट्टा 90, ये बदल गया हमारा p बट्टा q के रूप में। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। थर्ड है 0.001 के ऊपर बार, यानी इसका मतलब क्या हो गया? 0.001 001 001, यानी ये बार बार आता जाएगा, है ना। सबसे पहले क्या करना, इसे हमें x मानना है, तो ये हो जाएगा माना x बराबर 0.001 001 001 डॉट 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 समीकरण नंबर 1। हमें क्या करना, इस पॉइंट को एक कदम आगे लाना है, या आप एक काम करो, इस पॉइंट को सीधा आगे लेके आ जाओ, है ना, यानी 3 कदम आगे लेके आ जाओ। ऐसा करने से क्या होगा, हमें 001 001 वापस मिलता रहेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 कदम आगे लाने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, यानी समीकरण 1 के दोनों तरफ हम सीधा 1000 का गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ 1000 का गुणा करने पर, यानी कि यहाँ हमें 1000 का गुणा करना है, तो ये हो गया 1000 इंटू एक्स बराबर, यहाँ भी 1000 का गुणा करना है, तो ये हो गया 1000 इंटू 0.001 001 डॉट डॉट डॉट, यानी ये बार बार आ रहा है। यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x बराबर, यहाँ 1000 का गुणा करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो 3 कदम आगे चला जाएगा, यानी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 001, है ना। 001 का मतलब क्या है, 1, तो ये क्या बन गया 1.001 001 001, यानी डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 2 में 0.001 001 आपको समीकरण 1 में मिल रहा है क्या, तो यहाँ मिल रहा है, देखो 0.001 001 001, है ना, ये चीज़ मुझे यहाँ मिल रही है। तो हम एक काम करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000x बराबर 1 प्लस, यानी इसको मैंने 1 को अलग कर दिया, 1 प्लस 0.001 001 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब देखो ये जो वैल्यू है ये हमने सबसे पहले क्या मानी, x मानी, तो इसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1000x बराबर 1 प्लस x, ये पूरा क्या हो गया x। अब x को हम उधर भेजेंगे, तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो गया 1000x, ये उधर गया माइनस x बराबर 1। 1000 में से 1 गया, कितना बचा, 999x बराबर 1। यहाँ 999 गुणे में है, तो उधर किस में जाएंगे, बट्टे में, तो ये हो जाएगा x बराबर 1/999, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हमने क्या करा, इस 0.001 के ऊपर बार को 1/999 में बदल दिया, यानी p बट्टा q के रूप में बदल दिया। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 है 0.9999 डॉट डॉट डॉट, यानी 9 लगातार आ रहा है, और इसको p बट्टा q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसे हमें p बट्टा q के रूप में बदलना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, यानी इसका जो भी उत्तर आएगा उसमें हमें एक आश्चर्यचकित करने वाली बात मिलेगी। अब वो क्या मिलेगी हम आगे करेंगे। प्रश्न आगे है, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, यानी जो भी उत्तर आएगा उस पर हम आपस में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो प्रश्न है, ये जो हमें 0.9999 है ना, ये जो हमें दिया है, ठीक है, इसे हमें किस में बदलना है, इसे हमें p बटा q के रूप में बदलना है। ठीक है, और p बटा q के रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे हम x मानते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे माना x बराबर 0.99 डॉट डॉट डॉट, यानी जो 9 है वो लगातार आ रहा है ना। आप 3 बार लिखो, 2 बार लिखो, 4 बार लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 9 बार बार आ रहा है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब क्या करना, इस पॉइंट को एक कदम आगे भेजना, तो हम दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, तो यहाँ हम 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x,
यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो एक कदम आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो क्या इसको मैं तोड़ सकता हूँ? जब मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या मुझे 0.99 मिल जाएगा, है ना। और जब ये मिलेगा तो इसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो ये हो गया 10x बराबर, इसको क्या लिखेंगे? 9 प्लस 0.999, क्योंकि जोड़ने पर मुझे वापस यही मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये मिल गया। अब देखो इसकी जगह मुझे क्या लिखना है? x लिखना है, क्योंकि ये हमने माना हुआ है पहले से। तो ये हो गया 10x बराबर 9 प्लस इसकी जगह आ गया x। x को हम उधर भेजेंगे तो ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये हो गया 10x माइनस x बराबर 9। 10 में से एक x गया, कितना बचा? 9x बराबर 9, है ना। अब देखो ये 9 गुणे में है, इधर भेजेंगे इसको, तो x बराबर 9/9, है ना। 9 में 9 का भाग कितनी बार जाता है? एक बार। यानी देखो यहाँ पर x मुझे क्या मिला? 1 मिला। यहाँ मुझे x क्या मिला? 1 मिला। यही आश्चर्यचकित करने वाली बात है ना। यानी जो ये 0.999 लगातार आ रहा है, ये लगभग जो है 1 के बराबर है। ये मैंने इसको p/q के रूप में बदला, लेकिन इसका उत्तर क्या आया? लगभग 1 आया, है ना। यानी 0.99999 लगातार आता है तो इसका मतलब वो 1 के लगभग बराबर है। ये लगभग का निशान है। ठीक है, ये लगभग क्या है? 1 के बराबर है। बात समझ में आई? तो यहाँ हम लिखेंगे अर्थात 0.9999 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी 9 लगातार आ रहा है और 1 के मध्य कोई रिक्तता नहीं है। दोनों लगभग बराबर है। ठीक है, तो जब हम आपस में चर्चा करते हैं तो हमें ये रिजल्ट निकल के आता है कि ये दोनों आपस में लगभग क्या है? बराबर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, है ना। हमें क्या करना है? 1 में 17 का भाग देना है और इसका दशमलव प्रसार करना है। इस स्थिति में इनके जितने भी अंक है और कौन से अंक जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, उनकी अधिकतम संख्या कितनी है वो गिनकर हमें बताना है। और इस क्रिया में हमें किसका प्रयोग करना है? विभाजन क्रिया का प्रयोग करना है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे? 1 में 17 का भाग देंगे। तो देखो 1 छोटा है, 17 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद हम 1 0 लिख सकते हैं, परंतु अभी भी संख्या क्या है? छोटी है। तो इस स्थिति में इसको बड़ा बनाने के लिए 1 0 और लगाएंगे, लेकिन ऐसा करने की एक शर्त होगी कि हमें भागफल में 1 0 और अतिरिक्त लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम 1 0 यहाँ लगा सकते हैं। इसे हासिल टूटी 0 भी बोलते हैं, है ना। अब हम 17 का पहाड़ा बोलेंगे। आपकी आसानी के लिए कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, इसके लिए आप 17 का पहाड़ा पहले ही लिख देना। ठीक है, फिर इसकी सहायता से आप भाग करना, बड़ी सरलता से ये भाग हो जाएगा। अब हम 17 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 85, है ना। तो भाग 5 बार जाएगा, आएगा 85। हम घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1। अब ये संख्या छोटी है, पॉइंट पहले से है, तो हम क्या करेंगे? 0 लिख सकते हैं। फिर से हम 17 का पहाड़ा बोलेंगे। तो देखो अब 17 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 8 बार बोलेंगे। 8 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 136। तो 136 हमें लिख देना है। घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, पॉइंट लगा हुआ है, 0 आ जाएगा। फिर 17 का पहाड़ा बोलना है तो फिर कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। कितना आएगा? 136। 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0, दशमलव लगा हुआ है, 0 लिखेंगे, भाग देंगे। तो अब भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। 17 दूना 34 होता है ना। तो 2 बार भाग जाएगा, आएगा 34। 40 में से 34 जाएगा, कितना बचेगा? 6। दशमलव लगा हुआ है, 0 लिख देंगे, फिर भाग देंगे। तो देखो भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। 17 तिया 51। अब 60 में से 51 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। दशमलव लगा हुआ है, 0 लिख सकते हैं, फिर भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार। ठीक है, 5 बार कितना आएगा? 85। 90 में से 85 को घटाएंगे, कितना आएगा? 5, है ना।
अब दशमलव के कारण 0 लगा सकते हैं। फिर पहाड़ा बोलेंगे। अब पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 2 बार। 17 दूना 34, ठीक है। फिर घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पर कितना आया? 16। दशमलव लगा है, इसको क्या लिख सकते हैं? 160 लिख सकते हैं। चलो 160 लिख सकते हैं। अब 17 का पहाड़ा बोलेंगे तो 17 का पहाड़ा अब कितनी बार बोल सकते हैं हम? 9 बार बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ आएगा 9 और 17 नम 153, वो यहाँ लिखेंगे। घटाएंगे, 10 में से 3 गया 7 और 5 में से 5 गया 0, दशमलव के कारण 0 आ सकता है। फिर पहाड़ा बोलेंगे तो 17 चौक 68 होता है, ये आ जाएगा 68। फिर 70 में से 68 गया, कितना बचा? 2, पॉइंट के कारण आ जाएगा 0। फिर 17 एकम 17, कितना बचेगा? 3। फिर दशमलव के कारण आएगा 0। फिर 17 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 1 बार ही बोलेंगे ना, 17 एकम 17। फिर घटाएंगे, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, पॉइंट के कारण आ जाएगा 0। अब 17 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे? अब बोलेंगे हम 7 बार। तो 17 7 119, तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 119। 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, पॉइंट के कारण आ जाएगा 0। अब हम 17 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? अब हम 17 का पहाड़ा बोलेंगे 6 बार। तो 6 बार बोलने पर आएगा 102। 10 में से 2 गया 8 और 0 में से 0 गया 0, यानी 8 बचेगा हमारे पास। फिर पॉइंट के कारण क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हम 17 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 4 बार। 17 चौके 68, ठीक है। फिर घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 6 गया 1, पॉइंट लगा है, इसके कारण 0 लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास कितना आ गया? 120। फिर 17 का पहाड़ा बोलेंगे तो 17 का पहाड़ा अब कितनी बार बोलेंगे हम? 7 बार। 7 बार बोलेंगे, कितना आएगा? 119। फिर 10 में से 120 में से 119 गया, कितना बचा? 1 बचा, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे? 0 लगाएंगे, है ना। देखो 10 यहाँ पहले से हमारे पास था, 1 हमारे पास था, फिर पॉइंट के कारण 0 हमने लगाया था, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हासिल टूटी 0 लगाकर फिर से इसको क्या बनाना पड़ेगा? 100 बनाना पड़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया है वापस यहीं से क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। बात समझ में आई? यानी हमारा शेषफल जो है क्या बच गया था? 1 बच गया था और शुरू में हमारे पास यहाँ कितना था? 1 ही था। यानी अब मैं जितना भी भाग दूंगा तो मुझे वापस यही संख्या बार बार मिलती रहेगी। तो ये हमने अधिकतम पुनरावर्ती होने वाले अंक लिख दिए हैं। अब ये कितने हैं? इनको हमें गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये टोटल कितने अंक है? 16 अंक है ना। यानी ये 16 अंक है और उनकी जो है बार बार क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। हमें बस यही बताना है कि अधिकतम कितने अंक होंगे, तो इसमें अधिकतम कितने अंक है? 16 अंक है। तो यहाँ इसको मैं मिटाकर लिख देता हूँ। यहाँ लिखना है 1/17 के भागफल में अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, P/Q जहाँ Q 0 नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यानी हमें P/Q के रूप के अनेक उदाहरण लेने हैं, लेकिन शर्त क्या है? जहाँ P और Q पूर्णांक है, जिसका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि जो हम P और Q लेंगे वो एक तो पूर्णांक होने चाहिए और दूसरी शर्त इन दोनों का यानी P और Q जो हम ले रहे हैं उनका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें ये कह रहा है कि जिनका HCF P और Q का HCF 1 होना चाहिए, हम पहले वो उदाहरण ले लेते हैं। तो देखो ऐसे P/Q के रूप के अनेक उदाहरण हैं। जैसे देखो उदाहरण लिख देता हूँ यहाँ, उदाहरण, ठीक है। जैसे 1/2 है, ठीक है।
1 और 2, यहाँ यानी P और Q, इन दोनों में इनका HCF कितना है 1, यानी 1 के अलावा इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब है इसमें 1 का भाग जाता है, इसमें भी 1 का भाग जाता है, इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर सके। बात समझ आई। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे 7/8 है ना, इन दोनों में ही केवल 1 का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। फिर हम 3/10 ले सकते हैं, है ना, इन दोनों में भी 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तो ऐसे हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं P/Q के रूप में। लेकिन अब देखो इनका जो Q है, यानी हर जो है 2, 8 और 10, इसमें आपको एक गुण देखने को मिलेगा। क्या गुण देखने को मिलेगा, देखना। यहाँ कितना है हर में 2, यहाँ देखो यहाँ पर Q कितना है 2, यहाँ पर Q कितना है 8। अगर मैं इसके गुणनखंड करूँ तो क्या होगा, देखो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, यही गुणनखंड होगा इसका। अच्छा 10, यहाँ पर हर क्या है 10, इसके गुणनखंड करो तो 2 × 5, 2 पंजे 10, यही होगी गुणनखंड। देखो जो भी शांत दशमलव प्रसार होता है, जो भी परिमेय संख्या है और उनका शांत दशमलव प्रसार होता है, उसका एक गुण अवश्य होता है कि उनका जो हर है वो 2 की घात m × 5 की घात n का रूप होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी इनके केवल दो गुणनखंड आएंगे, या फिर 5 गुणनखंड आएगा, या फिर ये दोनों गुणनखंड आएंगे, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, जब परिमेय संख्या का हर, है ना, यानी नीचे वाली संख्या यानी ये Q, हर 2 की घात m × 5 की घात n का रूप होता है, तब इनका दशमलव प्रसार यानी भाग देने पर जो भागफल होता है वो कैसा होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है, शांत होता है, ठीक है। तब इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। बस यही इसका उत्तर है। ये आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर, इसको लिखना जरूरी नहीं है। प्रश्न संख्या 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो देखो जो मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, है ना, उसमें मैंने बताया था कि ये जो अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है वो अपरिमेय संख्या होती है ना। तो हमें सीधा सीधा जो है अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण लिखने हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम उदाहरण कौन कौन से है वो। तो पहला उदाहरण तो हो गया √2। √2 का मान क्या होता है, 1.414 ... यानी ये मान लगातार चलता रहेगा, ठीक है, और कोई भी अंक जो है रिपीट नहीं होगा। फिर अगला उदाहरण हम √3 ले सकते हैं। इसका दशमलव प्रसार होता है 1.732 और ये भी लगातार जो है मान अलग अलग अंक इसमें आते हैं। फिर एक उदाहरण हम अलग और ले सकते हैं, जैसे 0.01, यानी मैंने कितना जीरो लिया है यहाँ पर, 1 0। तो अगली बार मैं 2 0 1 लेके 2 0 और फिर 1 ले सकता हूँ। फिर अगली बार 3 0 फिर 1 ले सकता हूँ। फिर अगली बार 4 0 फिर 1 ले सकता हूँ, और ऐसी बहुत बड़ी संख्या बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, ठीक है। यानी आप अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण लिखोगे तो वही क्या कहलाएंगे, दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। तो यही इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तब हमें क्या करना है, जो हमें परिमेय संख्या दी है उसका सबसे पहले दशमलव प्रसार करना है, यानी भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये 5/7 है, यानी कि हमें क्या करना है, 5 में 7 का भाग देना है पहले, ठीक है। तो भाग जाएगा नहीं, लगाएंगे दशमलव, यहाँ आएगा 0, 7 7 49, 50 में से 49 गए, कितना बचा, 1, पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर भाग देंगे 7 एकम 7, बचेगा 3, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 या 21 और 7 चौक 28, 4 बार जाएगा भाग, ठीक है, बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 दूनी 14, ठीक है, बचेगा 6, फिर लगाएंगे 0, फिर 7 8 56, फिर बचेगा 4, पॉइंट के कारण 0 लगाएंगे, फिर 7 चौक 28,
सातों पंजे 35, 5 बार भाग जाएगा, फिर शेषफल कितना आ जाएगा 5। तो देखो हमने 5 से शुरू किया था सॉरी, तो मैं था ये जो हमारा शेषफल है वो वापस कितना आ गया 5 आ गया। हमने 5 से शुरू किया था और फिर से 5 आ गया, इसका मतलब यही संख्या जो है बार बार आएगी, है ना। यानी जो हमने ये 5/7 है उसका दशमलव प्रसार हमें कितना मिला 0.714,285, और यही संख्या जो है हमें बार बार मिलेगी, इसलिए इसके ऊपर क्या करना है बार का निशान लगाना है। फिर अगले परिमेय संख्या कौन सी है 9/11, तो इसका भी हमें क्या करना है दशमलव प्रसार करना है। तो हम क्या करेंगे 9 में 11 का भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा पॉइंट लगाएंगे, आएगा 0, 11 8 88, फिर 90 में से 88 गए कितना बचेगा 2, पॉइंट के कारण 0 आएगा, फिर आएगा 11 एकम 11, घटाएंगे कितना आएगा 9। तो देखो शेषफल यहाँ 9 था, वापस शेषफल 9 आ गया, इसका मतलब ये संख्या भी बार बार 8 1 8 1 8 1 आएगा, है ना। यानी जो 9/11 है उसका दशमलव प्रसार क्या है 0.81 के ऊपर बार। अब हमें क्या करना है, हमें इस 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं बतानी है। तो देखो 5/7 का मतलब क्या हो गया 0.714285 और इसके ऊपर बार, और दूसरी कौन सी संख्या है 0.81 के ऊपर बार। इनके बीच में हमें 3 अपरिमेय संख्याएं चाहिए। तो क्या क्या अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी, देखो अपरिमेय संख्याएं, इनके बीच में देखो ये 0.71 से शुरू हो रहा है, तो हम क्या करते हैं 7 2 ले लेते हैं, फिर 7 3 और फिर 7 4 ले लेते हैं, और यहाँ पर कितना है 0.8, तो 7 2 7 3 और 7 4 इसके बीच में ही हमें मिलेंगे, है ना। लेकिन लेने क्या है अपरिमेय संख्या के उदाहरण लेने। तो देखो पहला उदाहरण मैं कैसे ले रहा हूँ, आपको भी वैसे ही लेना है। यहाँ है 0.71, तो हम ले लेंगे 0.72, फिर 1 0 लगाएंगे, फिर 7 2 लिखेंगे, फिर 2 0 लगाएंगे, फिर 7 2 लिखेंगे, फिर 3 0 लगाएंगे, फिर 7 2 लिखेंगे। ऐसे ये संख्या लगातार चलती रहेगी और हर बार अलग अलग संख्या हमें मिलती रहेगी। कोई भी संख्या जो है हर बार रिपीट नहीं होगी। रिपीट होने का मतलब ये नंबर बार बार आना, है ना। लेकिन हर बार देखो यहाँ 2 0 आया, फिर अगली बार 3 0 आ गया, तो ये रिपीट तो कोई हो ही नहीं रहा है। बात समझ में आई। फिर अगला उदाहरण देखो, अगला उदाहरण ले सकते हैं 0.73, फिर 0.73, फिर 0073, फिर 0073, तो ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। तीसरी संख्या 0.74, फिर 1074, फिर 2074, फिर 3074। इस प्रकार हम ये 3 अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण प्राप्त कर सकते हैं, जो क्या है 5/7 और 9/11 के बीच की संख्या है। समझ आया। प्रश्न संख्या 9 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो देखो अपरिमेय संख्याएं वे होती है जो रूट के अंदर आपको क्या मिले अभाज्य संख्या मिले। जब भी आपको रूट के अंदर अभाज्य संख्या मिलेगी वो सब क्या होगी अपरिमेय होगी, ठीक है। और जिनका दशमलव प्रसार शांत होगा वो क्या होगी परिमेय होगी। जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होगा वो भी क्या होगा परिमेय। यानी ये दोनों तो होगी परिमेय, ठीक है। और जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होगा वो क्या होगा अपरिमेय, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अनावर्ती का मतलब होता है कि आवर्ती किसी भी अंक की नहीं होगी। तो यहाँ पहले देखो 101, फिर 001, फिर 301, तो कोई संख्या की आवर्ती नहीं हो रही है। जबकि इसमें देखो 7 4 8, 4 7 8, फिर 4 7 8, तो 4 7 8 की बार बार आवृत्ति हो रही है ना। तो हमें अब देखो सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें है रूट 23। 23 एक अभाज्य संख्या है और ऊपर क्या लगा हुआ है रूट, इसका मतलब ये कैसी संख्या हो गई, ये आपके अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। फिर अगला उदाहरण देखो रूट 225, है ना। तो अगर मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूं 225 के, तो सीधा किसका भाग जा रहा है यहाँ पर 3 का, है ना। तो 3 का भाग देंगे, तीनों साते 21, पीछे बचा 1, तीनों पंजे 15, फिर 3 का भाग जाएगा 3 दूनी 6
और तीनों पंजे 15। अब 5 का भाग जाएगा 5 25, फिर 5 का भाग जाएगा एक बार। अब यहाँ 3 का एक जोड़ा बना तो 3 बार आ गए, यहाँ 5 का एक जोड़ा बना तो 5 बार आ गया। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 5 3 15। यानी अगर मैं इसका वर्गमूल 225 का वर्गमूल कितना आएगा 15। ठीक है, अब देखो 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, बात समझ आई। तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी √225 क्या है, परिमेय संख्या है। फिर देखो 0.3796, फिर आगे कोई डॉट नहीं है, इसका मतलब ये दशमलव प्रसार यही खत्म हो गया। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। तो ये दोनों ही दशमलव प्रसार किसको बताते हैं, परिमेय संख्या को। इसका मतलब ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। फिर यहाँ देखो 4 7 8 की बार बार आवृत्ति हो रही है, और जब आवृत्ति वाला दशमलव प्रसार होता है तब भी वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन अनावर्ती होता है, यानी उसकी आवृत्ति नहीं होती है, तब वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ आ जाएगा अपरिमेय संख्या। देखो जो मेरी सबसे पहली वीडियो है ना, वो अगर आपने ठीक से पूरी पढ़ ली, समझ ली, तो आपको इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।